नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 43वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 की सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स टीम के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली महामुकाबले में मुंबई की कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और दिल्ली टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल की कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके जैक फ्रेजर मैकगर्क इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते चौथे ओवर में जैक फ्रेजर मैकगर्क ने मात्र 15 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के बदौलत दिल्ली ने पावर प्ले में बिना विकेट गवाए 92 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों मुंबई की तरफ से 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं पीयूष चावला और पीयूष आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर जैक फ्रेजर मैकगर्क को मोहम्मद नाबी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, जैक फ्रेजर मैकगर्क ने मात्र 27 गेंदों पर 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शेन होप। अब यहाँ से अभिषेक पोरेल ने काफी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पारी का 10वां ओवर डालने के लिए आते हैं मोहम्मद नाबी और नाबी आते ही अपने ओवर के दूसरे ही बॉल पर अभिषेक पोरेल को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, पोरेल ने 26 गेंदों पर 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान ऋषभ पंत। अब यहाँ से ऋषभ पंत और शेन होप ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 14वां ओवर डालने के लिए आते हैं लीक वुड और वुड आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर शेन होप को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, होप ने 17 गेंदों पर 41 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। अब यहां से ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 19वां ओवर डालने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह और बुमराह आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर कप्तान ऋषभ पंत को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, पंत ने 19 गेंदों पर 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अक्षर पटेल। अब यहाँ से ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल ने मिलकर दिल्ली को 257 रन बनवा देते हैं। तो कुछ इस तरह से दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 257 रन बना लेती है। अब यहाँ से मुंबई इंडियंस को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में चाहिए था 258 रन और पहाड़ जैसा लक्ष्य को पीछा करते हुए मुंबई की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा की ये महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। जी हां दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पारी का चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं खलील अहमद और खलील आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर रोहित शर्मा को शेन होप के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों पारी का 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं मुकेश कुमार और मुकेश आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर ईशान किशन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, ईशान किशन ने 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तिलक वर्मा। लेकिन दोस्तों पारी का 6ठा ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से खलील अहमद और अहमद आते ही अपने ओवर के लास्ट बॉल पर स्काई को लिजार्ड विलियम्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, स्काई ने 13 गेंदों पर 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। अब यहाँ से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 13वां ओवर डालने के लिए आते हैं रशीक सलाम और सलाम आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर कप्तान हार्दिक पांड्या को मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने 24 गेंदों पर 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं टीम डेविड। अब यहाँ से टीम डेविड और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते 16वें ओवर में तिलक वर्मा ने मात्र 25 गेंद में अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 18वां ओवर डालने के लिए आते हैं मुकेश कुमार और मुकेश आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर टीम डेविड को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जी हां दोस्तों, टीम डेविड ने 17 गेंदों पर 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मोहम्मद नाबी। अब यहाँ से तिलक वर्मा और नाबी ने मिलकर सिर्फ 248 रन ही बना पाती है और मुंबई इंडियंस ये वाला मुकाबला 10
रनों से हार जाती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने ये वाला मुकाबला 10 रनों से जीत चुकी है। तो दोस्तों, आपको जैक फ्रेजर मैकगर्क का बल्लेबाजी कैसा लगा, अपना राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही हाइलाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।